हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस न्यू वीडियो में हमारी आज की मेडिसिन है एलियम सेपा। तो जी हाँ दोस्तों, एलियम सेपा के बारे में आज हम इजीली अंडरस्टैंडेबल वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे सारे ही होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से ये मेडिसिन समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द मेडिसिन एलियम सेपा। तो एलियम सेपा का कॉमन नेम है अनियन, क्योंकि गाइज ये वाली मेडिसिन अनियन से ही प्रिपेयर होती है, तो इसका कॉमन नेम है अनियन। इसकी फैमिली है लिलिएसी। इसके पार्ट्स यूज हैं फ्रेश रेड बल्ब। अनियन का जो फ्रेश रेड बल्ब होता है उसी से ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। एलियम सेपा का मायाजम है, माइजमेटिक बैकग्राउंड है सोरा। जी हाँ दोस्तों, इसका माइजमेटिक बैकग्राउंड है सोरा। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्फीयर ऑफ एक्शन या जैसे बोले की पॉइंट्स के बारे में। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो कि थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है या हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलियम सेपा का स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और म्यूकस मेम्ब्रेन का कहाँ कहाँ होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आईज, नोज एक्सेट्रा जगहों पे होते हैं। वहाँ पे एलियम सेपा का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एलियम सेपा का एक्शन कोराइजा, हेडेक, आईज, कोलिक, न्यूरैल्जिक पेन, लैरिंजाइटिस एंड पैनारिशियम में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स अगर हम कहें तो कोराइजा हो गया, या इसके आई सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूरैल्जिक पेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसके आगे एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के बारे में। तो एलियम सेपा का पेशेंट हॉट पेशेंट होता है। ये एक लेफ्ट साइडेड ड्रग है और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। इसके एलिमेंट फ्रॉम या कॉजेशन है effects of exposure to damp, cold, wind and weather, colds of spring। यानी कि डैम्प कोल्ड विंड में एक्सपोजर एलियम सेपा के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। हे फीवर ऑफ अगस्त, एपिडेमिक्स ऑफ स्पेस्मोडिक कफ ऑफ ऑटम, वेट फीट, ईटिंग स्पॉइल्ड फिश, सर्जिकल ऑपरेशंस, फाइन शूटिंग पेन एंड आफ्टर इंजुरी। सो इसका कॉजेशन है एलियम सेपा हे फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। हे फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि वॉयलेंट स्नीजिंग, आँखों से एंड नोज से वेरी कोराइजा टाइप का वाटरी डिस्चार्ज, ये होते हैं हे फीवर के सिम्टम्स। इन सभी में एलियम सेपा बहुत अच्छा काम करती है। अब देखते हैं इसके कफ सिम्टम्स के बारे में। कफ फ्रॉम इनहेलिंग कोल्ड एयर, ओके। कोलिक, पेन अराउंड अम्बिलिकस आफ्टर ईटिंग स्पॉइल्ड फिश, एम्यूरेशन इन प्रोन पोजिशन। मतलब कि अगर पेशेंट पेट के बल लेटे तो उसको कोलिक में आराम मिलता है। पेन, इसका पेन का क्या कैरेक्टर है? फाइन शूटिंग पेन आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशंस, यानी कि सर्जिकल ऑपरेशंस होने के बाद अगर किसी पेशेंट में फाइन शूटिंग पेन देखा जाता है तो उसे हम एलियम सेपा उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को मिला के दे सकते हैं। एलियम सेपा का डिज़ायर क्या होता है? रॉ अनियन के लिए इसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर फैरिंगटन ने एलियम सेपा के बारे में क्या कहा है। फैरिंगटन सेज दैट ऑल्दो एलियम सेपा व्हेन इंडिकेटेड quickly stops the nasal discharge, it frequently seems to drive the trouble to the chest and the coryza and laryngitis। मतलब कि जब एलियम सेपा को हम किसी इंडिकेटेड नेजल डिस्चार्ज सिम्टम्स में देते हैं तो ये अचानक से चेस्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देती है, और उस चेस्ट सिम्टम को स्टॉप करने के लिए इसके बाद का मेडिसिन हमें प्रेस्क्राइब करना चाहिए फॉस्फोरस, ऐसा डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं। सो गाइज, एलियम सेपा का आई सिम्टम्स एंड नो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके आई सिम्टम्स में बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम, watery and suffused capillaries injected and excessive lacrimation।
सो गाइस, एलियम सेपा में जैसे अगर किसी इंसान को हम धुएं से भरे कमरे में रख देंगे तो फिर उनकी आंखों में क्या होगा, जैसे कि जलन होने लगता है, पानी गिरने लगेगा, और अगर हम उसी समय आंखों को रब करें तो और ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ जाती है और लगता है कि सफ्यूज मतलब कोई डिस्चार्ज से भरा हुआ है आँख, और कैपिलरीज भी लगती हैं कि पूरी लैक्रिमेशन से भरी हुई हैं, वैसा लगता है एलियम सेपा का आई का सिम्टम्स। इसके नोज सिम्टम्स से हम देखते हैं तो इसका स्प्रिंग कोराइजा रहता है और आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रहते हैं। कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज रहता है। सो गाइस, एलियम सेपा का जो नेजल डिस्चार्ज रहता है वो आइज के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्रिड होता है इसका नेजल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रीमेशन। मतलब इसका जो लैक्रीमेशन है, जो आँखों से पानी गिरता है, वो ब्लैंड होता है, मतलब वो उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्रिड नहीं होता है, उससे उतना ज़्यादा जलन नहीं होती जितना इसका नोज सिम्टम्स होता है। इसका नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। अगर इसका कंपेयर हम यूफ्रेशिया से करें तो प्रोफ्यूज फुल ऑफ एक्रिड टीयर्स ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा इन यूफ्रेशिया। मतलब कि यूफ्रेशिया में हम देखें तो इसका आई का जो डिस्चार्ज है वो एक्रिड होता है, बट एलियम सेपा में इसका नेजल डिस्चार्ज एक्रिड होता है। ओके गाइज, और इसका जो एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रूपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज का नेजल पॉलिपस की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और साथ ही में ट्यूक्रियम मैरम वेरम सैंग्विनेरिया इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को देखें जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि इसके कोलिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कोलिक होता है फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग, और एलियम सेपा का इंटरेस्टिंग सिम्टम्स है कि इसे क्यूकम्बर और सैलेड से भी कोलिक हो जाता है, और हेमोलॉइडल कंडीशन में तो कोलिक होता ही है, और मेनली चिल्ड्रंस में होता है। इनका एग्रावेशन सिटिंग से होता है, एम्यूलेशन मूविंग अबाउट से होता है। ओके, और इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें फ्लेबाइटिस प्यूरिपेरल आफ्टर फॉर्सेप्स डिलीवरी देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन का तो हमने आप पहले पढ़ ही लिया है, जिसमें हे फीवर रहता है इन अगस्त एवरी ईयर, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। ओके गाइज, तो जो अगस्त के मौसम में जो भी जैसे कि जिन कंट्रीज़ में पीचेस होती हैं तो उन्हें हैंडलिंग करने के समय हाथ अगर समझिए कि आपके गीले हो गए तो फिर अगर उनसे कोराइजा का सिम्टम्स क्रिएट हुआ तो फिर हमें एलियम सेपा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैटरा लैरिंजाइटिस, एलियम सेपा लैरिंजाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प द लैरिंग्स, मतलब कि पेशेंट को कफ आने के इतना ज़्यादा वॉयलेंट कफ होता है कि वो अपने लैरिंग्स को हाथों से पकड़ लेता है, ग्रैप्स कर लेता है। सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, जैसे लगता है कि कफिंग करने से उनका लैरिंग्स टीयर हो जाएगा। ओके, अब इसके एक्सट्रीमिटीज़ को हम देखते हैं। सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन, इफिकेशियस व्हेन फीट्स आर रब्ड सोर। डायोस्कोराइट्स, तो ये वाले लाइन डायोस्कोराइट्स ने कहा है कि efficacious when feet are rubbed sore. Panarrhea when red streaks up the arm, pains drive to despair in childbed. तो ये वाला लाइन है जैसे कि जब भी हम नए जूते पहनते हैं या फिर हमें नए जब चप्पल पहनते हैं तो हमें शू बाइट हो जाता है, और शू बाइट के बाद जो हमारा पैर में सोर रॉ स्पॉट बन जाता है, और जैसे आपके फीट में भी बन सकता है, सोल में या हील में कहीं भी बन सकता है फ्रॉम फ्रिक्शन मतलब समझिए कि आपने न्यू शूज़ लिया है और आपको शू बाइट हो गया है, तो उसमें एलियम सेपा बहुत अच्छा काम करती है शू बाइट में। Okay guys, Panarrhea with red streaks up the arm, pain drive to despair in childbed. Okay guys, this line is important, तो note this line. Okay guys, nervous system है neuralgic pain like a long thread in face, head, neck, chest. Traumatic chronic neuritis, neuralgia of stump after amputation, burning and stinging pains. तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, इसका न्यूराइटिस यानी कि जो नर्व पेन है वो ज़्यादातर आफ्टर सर्जिकल चीज़ों के बाद देखने को मिलता है। अगर किसी का कुछ सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और उन्हें क्रोनिक न्यूराइटिस है तो भी हम एलियम सेपा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके आते हैं मोडालिटीज़ में। इसका एग्रावेशन प्रीडोमिनेंटली इन इवनिंग, इसका एग्रावेशन मेनली इवनिंग में होता है और इन वार्म रूम होता है।
और ये पल्सेटिला में भी देखने को मिलती है। इनका भी एग्रेवेशन वार्म रूम में होता है। इन ओपन एयर माने ओपन एयर में एग्रेवेशन यूफ्रेशिया का होता है। एम्लियोरेशन एलियम सेपा का होता है इन कूल रूम एंड ओपन एयर, एंड इसका पल्सेटिला में भी होता है। अब हम देखते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री, एलियम सेपा कॉम्प्लीमेंट्री है फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा के। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। कंपैटिबल बिफोर कैलकेरिया एंड साइलिशिया इन पॉलिपस। नेजल पॉलिपस की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंपैटिबल है कैलकेरिया एंड साइलिशिया इन पॉलिपस। ओके गाइस, सिमिलर टू यूफ्रेशिया बट कोराइजा एंड लैक्रीमेशन आर ऑपोजिट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि यूफ्रेशिया का आई डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है और एलियम सेपा का नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है। तो इसमें ये सिमिलैरिटीज़ करके फिर हमें एलियम सेपा या फिर यूफ्रेशिया क्या प्रिस्क्राइब करनी है ये प्रिस्क्राइब करेंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में एलियम सेपा के बारे में इतना ही। बस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।